दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। आज आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जो ग्रुप डी के स्पेशल बनाया गया है खान सर के द्वारा, आज मैं कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है डॉक्टर राजा रमन्ना किससे संबंधित है? तो वो नाभिकीय भौतिकी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो वो कृषि से संबंधित है। डॉक्टर यू आर राव किससे संबंधित है? तो वो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा किससे हैं? खगोल विज्ञान यानी उष्मा गति की खगोलिक भौतिकी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो वो उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कहता है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति क्या होती है? अगर रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करना है अंतरिक्ष की ओर तो उसकी गति क्या होगी? तो वो गति होगा 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट। 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, 4 क्या कहता है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, पृथ्वी क्या है? उष्मा की अच्छी प्रावर्तक है? नहीं। उष्मा की गैर अवशोषक है? नहीं। उष्मा की अच्छी अवशोषक है या अच्छी विवरक है? नहीं। उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम की 3 प्रतिरोध लगे होंगे। देखिए, 25 ओम का 3 प्रतिरोध लगाएंगे तो 25 तिया 75 यानी 75 ओम लगेगा, यानी 75 ओम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई जाती है? बताइए। चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं है, गलत बात। क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, गलत बात है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना किसी माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ठीक है। तो देखिए कौन सा। वह बल जो हमें धरती से बांध कर रखती है वह कौन सा बल होता है? तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी नियम का पालन करता है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति वो भी किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। तो ये भी पालन करता है। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति वो भी किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होता है? जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होती है तो ज्वार भाटा आता है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? कौन सा है? तो वो होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कहता है
कि 1 बिलियन में पानी का 320 ग्राम मात्रा है, सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो जब गणना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.09%। ठीक है, 9.09%। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितना तत्व मौजूद होते हैं? तो कितना होता है? 32 तत्व मौजूद होते हैं। आगे देखिए, आगे समीकरण दिया गया है, समीकरण बनाइए, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। CH3 CH2 OH प्लस 3O2, उसको संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2CO2 प्लस 3H2O प्लस क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम के लिए लिया जाता है? तो किसको? एल्युमिनियम को लिया जाता है, एल्युमिनियम को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या कहता है? 13 कहता है, देखिए, शर्करा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? तो वो किण्वन, किण्वन के द्वारा अल्कोहल, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 देखिए, आइए, कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया था। सही बात है। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लिष्ट रेशा है, ये भी सही बात है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रस्थाप तथा हल्का होता है। सही बात, यानी तीनों सही है। यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आगे देखिए, वायु गैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? मीथेन होता है। जहां भी सड़ा गला कोई भी कूड़ा कचरा हो, वहां से क्या निकलता है? मीथेन, यानी CH4 निकलता है, CH4 निकलता है। CO2 को जानते होंगे, जिसे क्या कहते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। नाइट्रोजन को जानते होंगे, इनटू नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन जानवे करते होंगे, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। किसका? जहर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो पादप होते हैं, पादप, उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है? कार्बन। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, समान मानव की खून बहने का समय जब कट जाए कहीं, तो खून कितना देरी तक बहेगा? 2 से 7 मिनट, और जमने का समय 3 से 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है जीन जो बहुत प्रभावों को प्रदर्शित करती है, वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्लियोट्रोपिक, प्लियोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते, नाते, संस्कृति,
सड़क, मकान, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आलू किस कुल का है? तो वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का आलू किस कुल का है? तो सोलोनेसी कुल का है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो देखिए क्या कहता है, मेरोस्मस क्या होता है? दीर्घकालीन उपवास को मेरोस्मस कहते हैं। क्वाशियोकर क्या होता है? प्रोटीन अल्पता होता है। टीबी किससे होता है? जीवाणु से संक्रमण होता है। और हेपेटाइटिस बी लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है कि लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है किसके लिए? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लौह आवश्यक है। शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह अयस्क आवश्यक है। उपयुक्त में से सभी, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए एप्पल 1 जो है वो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। 11,000,1 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करते हैं तो क्या आंसर आएगा बताइए? यानी 51, सॉरी 61 आएगा। ठीक है, इसलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। आप लोग गुरुकुलम गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से ग्रुप डी का स्पेशल जो खान सर के द्वारा बुक बनाया गया है, आपको एक सेशन, एक प्रैक्टिस सेशन रोज लाएंगे, अवश्य लाएंगे। और आप लोग देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।